कि हे भगवान, आपने जिन धर्म की जो प्रभावना की, आपने अपनी साधना से, विचित्र साधना, मैं बहुत सी विषयों को मैं कह रहा हूं, यदि आदमी को प्रेम करना हो ना तो कहते हैं कि ताजमहल चले जाओ। हम आप लोगों के कहते हैं यदि संतों के प्रति यदि प्रेम करना है तो आप फलटन, अकलूज, कोल्हापुर, नीरा, अकलूज, लोणन यहां चले जाइए। इतनी भक्ति, एक 92 वर्ष की एक महिला एक हमारे पास आई फलटन में। वो आई तो उसको पूछा, शांति सागर जी को आप जानते हो? पूरी 92 बोली। उनके घर वाले बोलते हैं इनकी स्मरण शक्ति बहुत कम हो गई है। मैंने कहा मैं उनकी ही संग का हूं, उनके ही परंपरा का हूं। बोली आप शांति सागर? वो 92 वर्ष की उम्र में उसने पूरी आचार्य शांति सागर की पूजन सुना दी, आचार्य श्री का नाम लेके। पर वहां के लोग, जो लोग आहार दान देते थे, उनके भी इंटरव्यू लिए हमारे पास हैं। ऐसे महान आचार्य विमल सागर महाराज जी, ये जो बैठे महानुभाव सामने, आचार्य विमल सागर महाराज जी भी सबसे पहले यदि अपने चैत्यालय में भगवान के बाद अर्घ चढ़ाते थे तो किसका चढ़ाते थे? आपकी माँ ने बोला आचार्य शांति सागर का ही विमल सागर जी अर्घ चढ़ाते थे। सर्वमान संत हैं वो। मैं तो कहता हूं आचार्य शांति सागर जी की जो साधना थी, जो उनका आचार और विचार और चर्या थी, आज भारत के संपूर्ण साधु उनके चरणों की धूली उड़ी हुई धूल के भी हम लोग रज के बराबर हैं। उनके ही उपकार, उनका ही उपहार है कि आज जैन धर्म चल रहा है। नहीं तो जैन मंदिरों की मर्यादा समाप्त हो जाती। आज शास्त्र नहीं होते। उन्होंने अपने जीवन में आर्ष परंपरा को वह पंथवाद में नहीं पढ़े। जो संत होता है वह पंथवादी होता नहीं, जो पंथवादी होता है वह संत होता नहीं। ऐसे आचार्य शांति सागर जी की पुण्यतिथि के अनुसार से तो भाद्र शुक्ल द्वितीया को है। वह सुदामा नगर की समाज, वहाँ के डॉक्टर अनुपम जी, उनके पंचों ने लगभग 1 माह पूर्व यहाँ पर आके निर्धारित कर लिया था। तो कल से 11 तारीख को विशेष कार्यक्रम वहाँ पर है। हम लोग संत किसी से कुछ मांगता नहीं, परंतु हमारे शरीर में जो प्राण है, हम लोग जो दिख रहे हैं वो आचार्य शांति सागर जी की ही देन है। ऐसे महान आचार्य की पुण्यतिथि पर यदि आप लोगों को जैन है और जिन मुनियों के प्रति श्रद्धा है तो जरूर 11 तारीख को सुदामा नगर में आप सभी लोगों को आना चाहिए। यहाँ पर इस मंच परिवार ने आज जो कार्यक्रम किया, ऐसे अंतरंग से और श्रद्धा से गुरुओं की भक्ति करते रहें। उनके लिए भी मांगलिक आशीर्वाद है। आज के बच्चों ने भी, महिलाओं ने भी बहुत कुछ किया है, परंतु हम कहते आप कल आपने क्या खाया था, इसका महत्व है कि अभी जाके क्या खाना है, इसका महत्व क्या खाना, अभी आप लोगों को बहुत करना है। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मांगलिक आशीर्वाद। बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। कंडीशनल है। आप लोगों ने ताली क्यों बजाई मैं बतलाऊं? भाव खुल जाएगा इसलिए बजाई। मैं आप लोगों से कहता हूं भाग तो खुलेगा। यदि माइक ऑन होना कंपलसरी है, बाद में इसका मेरी माइक में बोलने वाले की आवाज सुनाई देगी। लेकिन आदमी माइक का महत्व नहीं मानता है, आवाज का महत्व मानता है। क्यों ना? हमारे जीवन में यदि गुरु की कृपा और प्रभु से हमारे अंतरंग के दिल के तार यदि जुड़े हुए हैं,
ऐसा एक बार आप लोग कीजिए। ऐसा जो भी करता है उसे जो आनंद आता है, जिसने प्लेन में जर्नी की हो, वह जानता है कि प्लेन में बैठने पर, उस पर उड़ने पर क्या आनंद की अनुभूति होती है। जिसने कभी प्लेन देखी नहीं और बैठा नहीं हो, वह अनुभूति नहीं कर सकता है। मैं भी आपसे कहता हूँ, अनुभूति कीजिए, अपनी भक्ति की स्विच ऑन कीजिएगा और फिर डायरेक्ट रिले, आपका रिलेशन और आपका कनेक्शन परमात्मा और महात्मा से कीजिए। जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। जीवन में व्यक्ति कुछ करे या ना करे, सच्चे लोगों की, सज्जन लोगों की, संत महान आत्माओं की पादमूल का सानिध्य जीवन में जरूर प्राप्त करो। जैसे अन्य निमित्त आप अपने लिए एकत्रित करते हैं, ऐसे अपने जीवन में जब जब सौभाग्य मिले, जब जब आपको निमित्त मिले, तो संत पुरुषों का, महापुरुषों का, गुरुजनों का सानिध्य खूब लेना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप गार्डन में जाके फूलों से प्रेम करें, परंतु मैं कहता हूं गार्डन जरूर जाइए, फूल आपसे प्रेम करके आपको सुगंधित कर देंगे। मैं नहीं कहूंगा आप आम और फल वाले की दुकान पर जाइए। मैं नहीं कहता हूं कि आपसे आम और फल वाले की दुकान से आम खरीदो, लेकिन उसकी दुकान पर एक बार जाके खड़े हो जाओ, तुम्हारा मन बोलेगा कि आम खा लेना चाहिए, और आम की सुगंध से आपका दिल भर जाएगा। ये सत्य है। कितना भी पैसा हो जाए, ये परम सत्य है। कितने भी सुख और साधन मिल जाएं, लेकिन जिन्होंने अंतरंग से पूज्य गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किया है, उनके जीवन में मूल चूल से परिवर्तन हुआ है। लेकिन सानिध्य परिस्थितियों से नहीं होना चाहिए, परिणामों से कीजिएगा। एक परिणाम हमारे ऐसे होते हैं कि हमारी परिणति को बदल देते हैं। परिणामों में वह शक्ति है कि पंच परावर्तन समाप्त हो जाता है। परिणामों में यह शक्ति है कि पिता और पुत्र का संबंध, उसके बगैर पुत्र रह नहीं सकता है और पिता भी पुत्र के बगैर नहीं। यदि उनका रिलेशन कैसा है? भावात्मक। जैसा निमित्त मिलेगा वैसा ही कार्य होता है। लकड़ी में प्रज्वलित होने की शक्ति है, काष्ठ में आग छुपी हुई है, लेकिन जब तक निमित्त नहीं मिलेगा, सानिध्य नहीं मिलेगा, क्या काष्ठ में अग्नि प्रकट हो सकती है? नहीं हो सकती। बस पापात्मा जब महात्मा के संगति में चला जाता है, उनके सानिध्य में चला जाता है, उनके संपर्क में चला जाएगा,
तो निश्चित है वह पापात्मा से परमात्मा बन के ही रहेगा। आज तक इस दुनिया में जितने भी परमात्मा बने हैं, उन्होंने महात्मा का सानिध्य प्राप्त किया है। राजपुत्र ललितांग नाम का था, जिन्होंने निशांकित अंग की कथा पढ़ी हो। सम्यक्त का पहला अंग है। राजपुत्र था, लेकिन राजपुत्र होने के बाद उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति दुराचारी और दुष्कर्म क्यों करने वाले थे। जब आप शमशान घाट में चले जाते हैं, उस समय आपको संसार कैसा लगता है? अरे यार, संसार में तो कुछ नहीं रखा है, संसार में कोई किसी का नहीं है। एक क्षेत्र की संगति से आप सिर्फ शमशान घाट में जाते हैं और फिर वहां शमशान घाट से निकले और दुकान पर आके बैठ जाते हैं, तो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा क्या दिखता है वहां? वहां क्या दिखेगा आपको? दुकान पर आ जाएंगे, हैं आप ही शमशान घाट चले जाते हैं तो आपको कैसा लगने लगता है? संसार के भोग, ये दुनियादारी कोई किसी का नहीं है, ना कुछ साथ में आया ना कुछ साथ में जाएगा, बस यही चर्चा करते हैं। और दुकान पर आने पर संगति जीवन में बहुत प्रभावित करती है। अशोक नाम का भगवान के प्रातिहार कितने होते हैं? 8। उनमें अशोक नाम का एक अष्ट प्रातिहार है। अशोक नाम का कोई वृक्ष होता ही नहीं है। ये भगवान जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, वह वृक्ष क्या हो जाता है? अशोक वृक्ष हो जाता है। भगवान की संगति से, उनके सानिध्य से, उनके संपर्क से। आप सिद्धवरकूट क्यों जाते हैं? आप 52 गजा क्यों जाते हैं? वह महान आत्माओं ने, तीर्थंकर जैसी महान आत्माओं ने वहां बैठ के तपस्चरण कर लिया, उनके कल्याणक हो गए, मोक्ष हो गए। वह भूमि ही हमारे लिए। सम्मेश शिखर में बताओ कितने तीर्थंकर मोक्ष गए? कौन बैठे वहां पर? वहां गए, वहां तीर्थंकर वहां पर अपनी आत्म साधना करके, कर्मों की निर्जरा करके आत्म के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। इसलिए हम लोग उस भूमि पर जाके भी उसको पूज्य मानते हैं। ये श्रद्धा और भक्ति भक्तों के दिल और दिमाग में हुआ करती है। वहां पर पूज्य पुरुषों ने, जहां पर आप लोग भक्तांबर में क्या कहते हैं? हे भगवान, हम आपको नहीं पूजते हैं, आपके चरणों की पाद पीठ को भी हम पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि वहां अपने चरण रख दिए हैं। संगति है। संगति चुंबक लोहे को अपनी संगति से आकर्षित करती है। चुंबक अचेतन है, प्राण रहित है। जब वह किसी को आकर्षित कर सकती है तो हम श्रद्धा, भक्ति और भावना से जाके परमात्मा और महात्मा के चरणों में जाएं और उनकी आराधना और उपासना करें, तो हमको स्वभाव से ही, उनकी संगति से ही हमारे जीवन में सुख शांति आ जाती है। कलुषे हृदया मानोद्भ्रांता परस्पर वैरिणा विगते कलुषा पादौ यस्य प्रपद्य विवश्वसुः। सांप नेवला का
जन्म जात से बैर होता है, गाय और शेर का। वह भगवान के पाद मूल में जाके, ये देवकृत कोई अतिशय नहीं है, ये कोई सेटिंग नहीं है, ये तो भगवान के आभा मंडल का, उनके साधना का, उनके परिणामों की विशुद्धि का प्रभाव है। ये सानिध्य का प्रभाव है, ये संगति का प्रभाव है। जैन फिलॉसफी के अनुसार से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए केवली भगवान या फिर श्रुत केवली का पादमूल चाहिए, तभी कर सकता है। क्यों? आपको करोड़ों का व्यापार करना है और करोड़पति बनना है, तो इंदौर को छोड़ करके धार साइड कहीं जंगल में चले जाओ और वहां व्यापार करो। आप क्या व्यापार कर पाएंगे? क्या आपका बिजनेस चलेगा? यदि पैसा कमाना है तो बड़ी सिटी में जाना पड़ेगा और बड़ा व्यापार करना पड़ेगा, और बड़ा अपना धन भी, विशेष धन भी लगाना पड़ेगा, तब आप बड़ा धन कमा पाएंगे। ऐसे परिणामों की विशुद्धि के लिए आपको विशुद्ध आत्माओं, सिद्धात्मा और महात्माओं के चरणों में जाना ही पड़ेगा, तब आपके भाव में परिवर्तन आएगा। श्रावण में मार्केट में निकलो, साड़ी मार्केट में, तो साड़ियों की संगति से क्या महिलाओं के भाव आएंगे बतलाओ। अंडरस्टूड है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। सुबह सुबह जाओ मार्केट में, राजबाड़ा पर चले जाइए, या शाम को एक वो कौन सा एक हम प्रवेश हो रहा था, उस समय बोल रहे थे कि वो मार्केट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रिय है, जो सरापा मार्केट है, वहाँ पर रात्रि में 2 बजे तक बहुत भीड़ रहती। सरापा मार्केट में क्यों रहती है? चाट की संगति मिलती है, तो चाटते हो।